अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर कौन सा है, तो आपका जवाब कुछ भी हो सकता है। आप स्टील कह सकते हैं, आप टाइटेनियम कह सकते हैं, आप लोहा कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि आप किसको सबसे मजबूत मानते हैं। लेकिन आपका जो विकल्प होगा वो 3-4 मैटर के आसपास ही होगा, 3-4 मेटल के आसपास ही होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मत बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो सबसे मजबूत पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं मौजूद है तो वो हमारी पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। तो सोचिए कि वो पदार्थ कितना मजबूत होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर वो कैसा होगा और वो कहां पर होगा। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हमारे ब्रह्मांड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर, सबसे मजबूत पदार्थ, ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो जवाब दिया है वो उन सभी फॉर्मूला पे बिल्कुल फिट बैठता है जिसको ये आधार माना जाता है किसी पदार्थ के मजबूत होने का। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया है वो पदार्थ हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जो न्यूट्रॉन स्टार्स है वहां पर मिलता है। तो वो पदार्थ कैसा होता है, आइए थोड़ा समझते हैं। सबसे मजबूत पदार्थ की पहेली को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड के तमाम चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तमाम रहस्यों से भरा पड़ा है। हम अभी तक इससे बनने और आगे बढ़ने से जुड़े तमाम राज नहीं जान पाए हैं। साइंस ने जितनी भी डेवलपमेंट कर ली हो, जितनी भी तरक्की कर ली हो, तो जो तमाम हमें क्लूज मिलते हैं उसके आधार पर ब्रह्मांड का सबसे मजबूत पदार्थ पृथ्वी पर नहीं है। हमारी कल्पना से भी परे बेहद शक्तिशाली न्यूट्रॉन तारों में यह पदार्थ बनता है। और आपको मैं बता दूं कि इस पदार्थ को कहते क्या हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ का नाम दिया है न्यूक्लियर पास्ता। यह पदार्थ स्टील से लगभग 10 अरब गुना ज्यादा ताकतवर होता है। न्यूक्लियर पास्ता के अध्ययन से वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि पदार्थ किस हद तक संकुचित हो सकता है, किस हद तक कंप्रेस्ड हो सकता है और उसकी सीमा क्या है। आखिर यह पदार्थ बनता कैसे है और इसकी ताकत का रहस्य क्या है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत तफसील से बताया है। और आप भी वैज्ञानिकों के मत से सहमत होंगे, क्योंकि आपको यह पता ही है कि कोई भी पदार्थ जितना ज्यादा कंप्रेस्ड होता है उसकी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी मजबूती उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और न्यूक्लियर पास्ता के बारे में ऐसा ही कहा जाता है। और आपको पता ही है कि न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के सबसे घने पिंड माने जाते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि कोई न्यूट्रॉन तारा तब बनता है जब एक बड़ा तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद अपने केंद्र में सिमट जाता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ इतना घना हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन में बदल जाते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का व्यास केवल 20 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन इसका द्रव्यमान सूर्य से भी अधिक होता है। इस कारण उसका गुरुत्वाकर्षण और घनत्व अत्यधिक होता है। न्यूट्रॉन स्टार के भीतर पदार्थ इतने घनत्व में होता है कि इसकी स्टडी के लिए वैज्ञानिकों को विशेष सिद्धांतों और कंप्यूटर सिमुलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो जरा सोचिए कि वो कितना डेंस होगा, वो कितना ज्यादा घनत्व होगा उस पदार्थ में कि वो भले सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो, लेकिन वो 20 किलोमीटर के रेडियस में सिमट के रह जाता है। यानी वो पूरा का पूरा तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद वो इतना कंप्रेस्ड हो जाता है कि वो केवल 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में सिमट के रह जाता है, लेकिन इसका द्रव्यमान सूर्य से भी अधिक होता है। जहां सूर्य से भी ज्यादा द्रव्यमान होना और वो भी 20 किलोमीटर के रेडियस में, तो सोचिए कि उसमें से आप अगर एक चम्मच कोई पदार्थ निकालना चाहे तो वो कई मिलियन किलो भारी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो न्यूक्लियर पास्ता है ये न्यूट्रॉन तारे में कहां मौजूद होता है और क्यों इसे सबसे मजबूत कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारे के कोर में मौजूद पदार्थ को न्यूक्लियर पास्ता कहते हैं।
ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पदार्थ अलग अलग आकार की संरचनाएं बनाता है, जैसे कि लेजेग्ने, स्पैगेटी और गनोच्ची। ये संरचनाएं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनी होती है, जो न्यूट्रॉन स्टार के भीतर अत्यधिक दबाव के कारण जटिल पैटर्न में व्यवस्थित हो जाती है। न्यूक्लियर पास्ता की ताकत का रहस्य इसकी संरचना में है। इसमें न्यूक्लियर बल यानी जो न्यूक्लियर फोर्स है इतनी मजबूती से काम करता है कि इसे तोड़ने के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि न्यूक्लियर पास्ता को तोड़ने के लिए 10 अरब गुना ताकतवर बल की जरूरत होगी, जितना कि स्टील को तोड़ने में लगता है। यानी स्टील को तोड़ने में लगने वाली ताकत का 10 अरब गुना ज्यादा ताकत अगर हम लगाएंगे तभी न्यूक्लियर पास्ता को तोड़ने में सफल हो पाएंगे। अब थोड़ा यह समझ लेते हैं कि ये इतना अगर मजबूत है न्यूक्लियर पास्ता, तो इसका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है। तो न्यूक्लियर पास्ता न्यूट्रॉन स्टार के बाहरी कोर और अंदरूनी क्रस्ट के बीच में बनता है। यहां दबाव और तापमान इतने ज्यादा होते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर जटिल संरचनाएं बनाते हैं। न्यूक्लियर पास्ता की जो संरचना है वो न्यूट्रॉन स्टार के घनत्व और तापमान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे स्टार का घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे ये पदार्थ और जटिल होता जाता है। यह न केवल न्यूट्रॉन स्टार को स्थिरता प्रदान करता है बल्कि इसके अंदर होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। अब आप कहेंगे कि यह इतना मजबूत है तो इसकी ताकत कैसे नापी गई? क्या वहां से कोई पदार्थ लाया गया? क्या न्यूक्लियर पास्ता को पृथ्वी पर ला करके उसकी ताकत का अंदाजा लगाया गया? और अगर उसे नहीं लाया गया तो उसकी ताकत का अंदाजा कैसे लगा? तो न्यूक्लियर पास्ता की ताकत को सीधे तौर पर मापना संभव नहीं है, क्योंकि इसे पृथ्वी पर बनाना असंभव है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन और मैथमेटिकल मॉडल के जरिए इसकी स्टडी की है। इन सिमुलेशनों में यह देखा गया कि न्यूक्लियर पास्ता की संरचना को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। परिणाम बताते हैं कि यह पदार्थ स्टील से 10 अरब गुना ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब है कि अगर इसे तोड़ने की कोशिश की जाए तो यह पृथ्वी पर मौजूद किसी भी सामग्री से ज्यादा प्रतिरोध करेगा। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर हम न्यूक्लियर पास्ता को पृथ्वी पर ला ही नहीं सकते तो एक तो चलो किसी भी तरीके से हमने इसकी ताकत का अंदाजा लगा लिया, तो आखिरकार जब हम पदार्थ को ला नहीं पा रहे हैं तो उसके अध्ययन से हमें क्या फायदा होगा। तो न्यूक्लियर पास्ता की स्टडी केवल इसकी अतुलनीय मजबूती के चलते ही नहीं की जाती, यह ब्रह्मांड की भौतिकी को समझने में भी मदद करता है। न्यूक्लियर पास्ता की संरचना न्यूट्रॉन स्टार के अंदर की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह न्यूट्रॉन स्टार के टकराव के दौरान जो उत्पन्न होता है गुरुत्वाकर्षण तरंगे, उसको भी यह प्रभावित कर सकती है। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास के बारे में अहम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए, कोई पदार्थ अगर हमारे स्टील से भी 10 अरब गुना ज्यादा मजबूत होगा तो वो कितना मजबूत होगा। और अगर किसी तरीके से उसे पृथ्वी पर लाया भी जा सका तो एक तो उसका भार बहुत ज्यादा होगा और दूसरा उसे ना किसी तरीके से काटा जा सकेगा, ना मोड़ा जा सकेगा, ना उसके संरचना में बदलाव लाया जा सकेगा, क्योंकि उसके लिए जो तापमान की जरूरत है वो बहुत ज्यादा होगी। जो उसके लिए एनर्जी खर्च होगा उसके आकार में बदलाव लाने के लिए, उसके संरचना में बदलाव लाने के लिए, हो सकता है कि उतनी ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस ही ना कर पाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।